नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दुबई में घटी थी और अलग अलग समय में फैलती रही। अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए। ये सब 1997 की गर्मियों में शुरू हुआ। मोहम्मद 18 साल का एक नौजवान शाबियात अल दिफा नाम के छोटे से मोहल्ले में रहता था। आज वह मोहल्ला मौजूद नहीं है, उसे तोड़ दिया गया और उसकी जगह अब सिटी वॉक दुबई खड़ा है। एक रात करीब 2 या 3 बजे मोहम्मद सो रहा था। उसकी माँ उसके कमरे में आई और बोली, क्या तुमने खाना खा लिया? मोहम्मद ने कहा, हाँ माँ, खा लिया। लेकिन उसे अजीब लगा, इतनी रात को माँ सिर्फ ये पूछने क्यों आई? वह जल्दी से माँ के कमरे में पहुंचा और देखा कि माँ गहरी नींद में सो रही थीं। सुबह उसने माँ से पूछा कि क्या आप रात में मेरे कमरे में आई थीं? माँ ने साफ कहा, नहीं, मैं तो सोई हुई थी। उस पल मोहम्मद को लगा कि कुछ सही नहीं है। करीब 1 महीने बाद ओमान से आया उसका दोस्त उनके घर रहने आया। दूसरी रात वह घबराकर मोहम्मद को जगाने लगा और बोला, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। जब मोहम्मद ने वजह पूछी तो उसने कहा, कल रात से मुझे बुजुर्गों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कह रही हैं कि इस घर को छोड़ दो। सपनों में मैं देखता हूँ कि लोग मुझे यातना दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ। मोहम्मद ने पूछा, कौन वे? उसका दोस्त चिल्लाया, तुम्हारे घर के जिन। और यह सिर्फ एक बार नहीं था। हर मेहमान जिसने वहाँ रात बिताई उसने वही महसूस किया। एक अंधेरी मौजूदगी और आवाज़ें जो कहती कि यहाँ से चले जाओ। 2 साल बाद मोहल्ले के दोस्तों के साथ बैठे हुए किसी ने पूछा, वह बूढ़ी औरत कौन है जो हर रात तुम्हारे घर के बाहर बैठती है? मोहम्मद हैरान रह गया। धीरे धीरे और लोग भी वही सवाल पूछने लगे। यहाँ तक कि बड़ों ने भी उसकी माँ से उस औरत के बारे में पूछा। हर किसी को एक बूढ़ी औरत दिखती थी जो उसके घर के बाहर बैठी रहती थी। पर जब मोहम्मद या उसका परिवार बाहर जाता तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सिलसिला 3-4 साल तक चलता रहा और आखिरकार परिवार ने समझा कि उनका घर जिन्हों की हिफाजत में था। इसीलिए परिवार को वे नजर नहीं आते थे, लेकिन बाहरी लोगों को दिखाई देते थे। 2000 के शुरुआती सालों में मोहम्मद अपने दोस्त के घर जा रहा था। रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन मोहम्मद को खरोंच तक नहीं आई। जब पुलिस पहुंची तो हैरान रह गई। गाड़ी के पैसेंजर साइड पर साफ निशान थे, जैसे किसी का सिर खिड़की से टकराया हो। लेकिन मोहम्मद बार बार कह रहा था कि वह अकेला था। पुलिस ने पूछा, तुम्हारे साथ दूसरा कौन था? मोहम्मद ने कहा, मैं अकेला था। लेकिन पुलिस ने यकीन नहीं किया। लगभग 2 साल तक उससे पूछताछ होती रही। फिर मामला बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद मगरिब की नमाज के बाद मोहम्मद ने अपने घर के पास एक काली बिल्ली देखी। वही बिल्ली जो वह कई बार देख चुका था। गुस्से में उसने चप्पल फेंकी और बिल्ली को लगी। बिल्ली घायल होकर भाग गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली शाम उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। परिवार ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधे मोहम्मद की तरफ देखती रही और बोली, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, हम तुम्हारे परिवार की हिफाजत करते हैं। हम अजनबियों को तुम्हारे पास सोने नहीं देते। हमने तुम्हें कार हादसे में बचाया। हम सालों से तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन कल रात तुमने हमारे एक को चोट पहुंचाई। जो तुम्हारी हिफाजत करता है उसे कभी नुकसान मत पहुंचाना। यह कहकर वह पलटी और चली गई। वही औरत जिसे सालों से लोग बाहर बैठे देखते थे। परिवार को अब साफ समझ आ गया, वह औरत इंसान नहीं थी। वह जिनों के उसी झुंड का हिस्सा थी जो बरसों से उनकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद से मोहम्मद की रातें कभी वैसी नहीं रहीं। हर रात उसे सताया गया। वह अपनी ही छत के नीचे चैन से सो नहीं पाया। आउट्रो, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक लंबी और पेचीदा दास्तान है जो आपके सपनों में उतर आती है। अगर आपको ऐसी डरावनी सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो